जय जगन्नाथ। क्यों लगता है भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग? इसकी मैं एक कथा सुनाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक कर्माबाई जी जगन्नाथपुरी में रहती थी और भगवान को बचपन से ही वह पुत्र के रूप में भजती थी। ठाकुर जी के बाल रूप से वह रोज़ ऐसे बातें करती जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हों, उनके घर में ही वास करते हों। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत हैं। प्रभु जी बोले, माँ जो भी बनाया हो वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दी। प्रभु ने बड़े चाव से खिचड़ी खाई और कर्माबाई ये सोचकर भगवान को पंखा झलने लगी कि कहीं गरम खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखा कर रही थी। भगवान भक्त की भावना से भाव विभोर हो रहे थे। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज़ ही खिचड़ी बनाया करो, मैं तो यहीं आकर खाऊंगा। अब तो कर्माबाई जी रोज़ सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़े दौड़े आते और आते ही कहते, माँ जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। और प्रतिदिन का यही क्रम बन गया। भगवान सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के यहाँ आए। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहा, माता जी आप ये क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की चिंता सताने लगी। कर्माबाई बोली, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं और उनके लिए ही तो सब काम छोड़कर पहले मैं खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा ने सोचा कि शायद कर्माबाई की बुद्धि फिर गई। यह तो ऐसे बोल रही हैं जैसे भगवान इनकी बनाई हुई खिचड़ी के ही भूखे हैं। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, माता जी तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई भगवान आए और बोले, माँ मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लाओ, मुझे भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा, प्रभु अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज़ लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। वह बोली, अभी मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ प्रभु। भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और बिना हाथ मुंह धोए भागे। परंतु आज खिचड़ी में जो रोज वाले भाव का स्वाद था भगवान को नहीं लगा। फिर जल्दी जल्दी में भगवान बिना पानी पिए मंदिर चले गए। भगवान ने जाते जाते महात्मा को देखा तो वह समझ गए कि अच्छा तो यह बात है, मेरी माँ को यह पट्टी इसी ने पढ़ाई है। अब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर में पुजारी जी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी है। पुजारी जी बोले, प्रभु जी ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई? भगवान ने कहा, पुजारी जी मैं रोज़ मेरी कर्माबाई माँ के घर खिचड़ी खाने जाता हूँ। आप माँ कर्माबाई जी को के घर जाओ और जो वहाँ महात्मा आए हुए हैं उनको समझाओ, उसने मेरी माँ को गलत पट्टी कैसे पढ़ाई। पुजारी जी ने जाकर सारी बात कही। भगवान भाव के भूखे हैं यह सुनकर महात्मा जी घबराए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा, माता जी माफ़ करो, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए हैं,
आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती हो वैसे ही बनाओ, आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाने आते हैं। फिर एक दिन आया जब कर्मा बाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों से आंसू गिर रहे थे और प्रभु रो रहे थे। पुजारी जी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी, आज मेरी माँ कर्मा बाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई है। अब मुझे खिचड़ी कौन बनाकर खिलाएगा? पुजारी जी ने कहा, प्रभु जी, आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगेगा। इस तरह आज भी भगवान जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। भगवान और उनके भक्तों की ये अमर कथाएं अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक है। ये कथाएं प्रभु के प्रेम स्नेह को दर्शाने के लिए सुनाई है। अगर आपको ये मेरी कथा अच्छी लगी हो तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।